Hello everyone, welcome back to Pharmacy Burner. In the following slides, we are going to learn about the anatomy and physiology of the small intestine, which include introduction, parts and structure of the small intestine, secretion of intestinal juice, and at the end functions of the small intestine. So we will start from some basic introduction. Small intestine is a long, narrow coiled tube which starts from the end of the stomach and ends at the starting of the large intestine. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्टमक की एंडिंग से शुरू होता है और लार्ज इंटेस्टाइन की सीकम पार्ट तक ये रहता है। ये कोइड शेप में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको नैरो कोइड ट्यूब कहा गया है। इट इज द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट where digestion and absorption of food material take place. सो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक मेन ऑर्गन रहता है जहाँ पे फूड मटेरियल का फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। इट इज सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन इन एब्डोमिनल कैविटी। सो इसके चारों तरफ लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सिचुएटेड रहती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग। सो एक एडल्ट की बॉडी में ऑन एवरेज स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, जिसमें से फर्स्ट होता है ड्यूडेनम, जिसको हम इस पिक्चर के थ्रू पहले अंडरस्टैंड करेंगे। ये स्टमक की एंडिंग से शुरू होता है और जेजुनम तक ये रहता है। नाउ ड्यूडेनम को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सुपीरियर पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड असेंडिंग पार्ट। सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द ड्यूडेनम. Duodenum is about 25 centimeter long tube which is curved around pancreatic head. So यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो पेनक्रियास का आता है, जिसके पार्ट होते हैं पेनक्रियाटिक टेल, पेनक्रियाटिक बॉडी और यहाँ पे पेनक्रियाटिक हेड। सो जो ड्यूडेनम होता है वो पेनक्रियाटिक हेड पर एक कर्व्ड स्ट्रक्चर रहता है जो कि अल्फाबेट सी की तरह दिखता है। द सेक्रेशन फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास मर्ज इन अ कॉमन स्ट्रक्चर कॉल्ड हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। सो यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर है उससे कॉमन बाइल डक्ट आती है जिससे पेनक्रियाटिक डक्ट अटैच हो जाती है और ये दोनों की कॉमन डक्ट जो है वो ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है और इस ओपनिंग को हम कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। स्फिंक्टर ऑफ ओडी प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। सो जो हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला होता है वहां पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अब इस स्फिंक्टर का क्या फंक्शन होता है, जब स्टमक के अंदर से फूड ड्यूडेनम के अंदर मूव करता है तो गॉल ब्लैडर, लिवर और पेनक्रियास से जो भी सेक्रेशन आते हैं वो स्फिंक्टर ऑफ ओडी के ओपन होने के बाद फूड के अंदर मिक्स हो जाते हैं और जब ये सेक्रेशन ड्यूडेनम के अंदर मूव कर जाता है तो जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी है वो वापस क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज जेजुनम. Jejunum is the middle part of the small intestine which is about 2 meters in length. So यहाँ पे जो ब्लू कलर का पार्ट है वो जेजुनम का होता है जो कि एक मिडल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और इसकी लंबाई जो होती है वो ऑन एवरेज 2 मीटर्स तक होती है। थर्ड वन इज द इलियम. इट इज द फाइनल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज अबाउट 3 meters in length. सो जो ग्रीन पार्ट है वो इलियम का होता है जो कि 3 मीटर तक की इसकी लंबाई होती है। इट एंड्स एट द सीकम एंड एब्जॉर्ब एनी फाइनल न्यूट्रिएंट विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्टिव प्रोडक्ट जैसे कि विटामिन B12 एंड बाइल एसिड। सो इलियम जो पार्ट होता है वो एंड होता है सीकम पार्ट में। सीकम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। सो इलियम के अंदर क्या होता है, जो भी फाइनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है with the help of absorptive product जैसे कि विटामिन B12 और bile acid. So these are the 3 parts of the small intestine, जिसमें से फर्स्ट है duodenum, second is the jejunum and third one is the ileum. Now structure of the small intestine. Small intestine has 4 layers
पेरिटोनियम लेयर, मसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर एंड म्यूकोसा लेयर, जिसमें से फर्स्ट वन होती है पेरिटोनियम लेयर, जिसको सीरोसा भी कहते हैं, और यहाँ पे सीरोसा के दो पार्ट होते हैं, सीरोसा एंड सब सीरोसा। सो पेरिटोनियम लेयर is the outer layer of the small intestine which keep attached the jejunum and ileum to the posterior abdominal wall। अब posterior abdominal wall क्या होती है? ये small intestine के बैक साइड का मुंह होता है, जो कि मसल्स होती है एक तरह से। सो इलियम और जेजुनम को सीरोसा लेयर जो होती है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच करके रखती है। सेकेंड वन इज द मसल लेयर। Muscle layer is made up of circular muscle layer and longitudinal muscle layer, जो कि आप यहाँ पे हाईलाइट पार्ट देख सकते हैं। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर यहाँ पे, जिनका फंक्शन होता है दिस लेयर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट को हमने आगे डिस्कस किया है, तो हम वहाँ पे हम देखेंगे। थर्ड वन इज द सब म्यूकोसल लेयर। इट इज मेड अप ऑफ एरियोलर टिश्यूज। तो यहाँ पे जो सब म्यूकोसा लेयर है वो एरियोलर टिश्यू की बनी हुई होती है। द लास्ट वन इज द म्यूकोसा लेयर। इट कंटेन्स टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली विच इज मेड अप ऑफ एंट्रोसाइट सेल्स। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मीन्स बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं विली, और इनका मैन्युफैक्चर होता है वो एंट्रोसाइट सेल्स के थ्रू होता है, जिनको हम एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी कहते हैं। So these finger-like structure are called as villi, which are made up of enterocyte cells, जिसको absorptive cells भी कहते हैं। The tiny microvilli are present on surface of villi. So यहाँ पे जो villis हैं उनके ऊपर further microvillis पाई जाती है, जो कि further villis की structure जैसी ही होती है। The food absorption take place in enterocyte cells. So एंट्रोसाइट सेल्स होती है, उनके थ्रू ही फूड का एब्जॉर्प्शन मींस न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन एंट्रोसाइट्स के थ्रू होता है। नाउ इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेशन। द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच सेक्रेट अराउंड 1 to 1.5 लीटर ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। सो यहाँ पे जो भी विलीज होते हैं उनके बीच में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनके थ्रू इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है। सो इसका जो अमाउंट होता है वो 1 से 1.5 लीटर्स तक होता है ऑन एवरेज डेली। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस एंड मिनरल साल्ट्स होते हैं, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट through which food moves towards the large intestine. So peristalsis movement क्या होता है, तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो फूड मटेरियल होता है उसके ऊपर की तरफ से उसको प्रेशर लगता है और उसके जो नीचे का पार्ट होता है वो रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से फूड मटेरियल जो है वो आगे या लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ स्लोली मूव करता है। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं उनका डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन कंप्लीट होता है। तो कैसे होता है, तो लीवर, गाल ब्लैडर और पेनक्रियास से जो भी सेक्रेशंस होते हैं उनकी हेल्प की वजह से इनका डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन कंप्लीट होता है। इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट lymph follicles which provide protection against microorganism। सो इलियम जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर लिम्फ फॉलिकल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करती है। फोर्थ वन इज द सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नाउ फिफ्थ वन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के कंप्लीट डाइजेशन के बाद वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर या ब्लड सर्कुलर के अंदर, तो उनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द
small intestine anatomy and physiology. Make sure you subscribe Pharmacy Burner to stay updated for upcoming videos.